Is it clear? Why did he select, why Mendel select pea plant only? There are 3 reasons to select pea plant. One was कि इसमें 7 contrasting features ऐसे मिलते हैं. Turn on your camera, everybody. You are in recording. ठीक है? Everyone turn on your camera. So pea plant has 7 contrasting features which are clearly visible, which no other plant has. ठीक है? आराम से इसके 7 कंट्रास्टिंग फीचर हम सेलेक्ट कर सकते हैं. जो भी फीचर आपको स्टडी करना है वो फीचर आप कंट्रास्ट में ले सकते हो. ठीक है. सेकेंड, ये ये एनुअल हर्ब है. मैंने आपको बताया कि अपनी लाइफ साइकिल 1 साल में पूरी कर लेता है. 1 साल में इसका बीज, इसका सीड जर्मिनेट भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, फ्लावरिंग भी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, फ्रूट भी बन जाता है, सीड भी बन जाता है. तो 1 साल में अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल स्पेंड कर लेता है. इसलिए इसकी जनरेशन अगर स्टडी करनी हो तो आपको उतने ही साल लगेंगे. अगर आपको 3 जनरेशन स्टडी करनी तो 3 इयर्स, 4 जनरेशन स्टडी करनी तो 4 इयर्स. हम जनरेशन स्टडी क्यों कर रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आगे जाएगा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जाएगा, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएंगे, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लेस डेवलप हो जाएंगे. ये सारा हम हेरिडिटी में पढ़ते हैं. मेंडल ने ऐसा किया. थर्ड वाज उसका पी प्लांट लेने का रीजन था, इट्स अ बाइसेक्सुअल प्लांट. बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब जिसमें मेल फीमेल एक ही के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें मेल फीमेल एक ही के अंदर प्रेजेंट है, तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत आसानी से होता है और इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाया जा सकता है आर्टिफिशियली. हालांकि जो बाइसेक्सुअल होते हैं वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रिफर नहीं करते, लेकिन आप उसको आर्टिफिशियली करवा सकते हो. तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने का रीजन ये है कि आपको उसमें प्योर होमोजाइगस पेरेंट चाहिए. प्योर होमोजाइगस पेरेंट का मतलब क्या होता है बताओ. राघव, टर्न ऑन योर कैमरा. होमोजाइगस पेरेंट मतलब, मैं आपको टर्म समझा चुकी हूँ पहले भी. आई डोंट वांट टू रिपीट द टर्म्स अगेन एंड अगेन. आपको समझ में आना चाहिए वो टर्म. आपको समझ पूरे चैप्टर में बार बार, इनफैक्ट आगे वाले चैप्टर्स में भी बार बार आएंगी. दैट्स व्हाई आई टुक दीज टर्म्स फॉर ग्रांटेड. सो आई वांट टू नो व्हाट आर होमोजाइगस प्लांट्स. क्या होता है? And same types of pure traits like T, capital T, both. या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को मैंने आपको बताया था. वेरी गुड. किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए वी ऑलवेज रिक्वायर्ड अ पेयर ऑफ जीन. अगर वो पेयर ऑफ जीन बिल्कुल सिमिलर हैं तो उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस. जैसे कोई प्लांट टॉल है या कोई ऑर्गेनिज्म टॉल है तो उसके लिए कैपिटल टी जिम्मेदार है, तो उसके साथ वाला जो कैपिटल जीन पार्टनर होगा वो भी कैपिटल टी ही होगा उसके साथ में, तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसने पी प्लांट में किया, फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस भी उसने पी प्लांट में किया. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए उसने क्या किया, होमोजाइगस पेरेंट सेलेक्ट किए पहले. होमोजाइगस पेरेंट कैसे पता चला उसको कि ये होमोजाइगस पेरेंट है? मतलब मैंने आपको बताया कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए आप फिनोटाइप पे जा सकते हो. जीनोटाइप पे कैसे पता चलेगा कि इसके जीन सिमिलर है या नहीं है? फिनोटाइप में कि वो लंबा प्लांट है, वो छोटा प्लांट है, ये हम देख सकते हैं. दैट इज फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक. जीनोटाइप में उसको होमोजाइगस प्लांट लेने थे, तो उसने होमोजाइगस प्लांट, हाउ डिड ही कंक्लूड कि ये होमोजाइगस प्लांट है? बताइए. मैम उसने बार बार क्रॉस कराया होगा, तो अगर हर बार सेम रिजल्ट मिल रहा है इसका मतलब होमोजाइगस टॉल है वो. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाना उसने, ही अलाउड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन पर्टिकुलर प्लांट्स. सारे प्लांट्स में उसने सेल्फ, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया. तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में उसने बहुत सारे प्लांट्स को 2-3 जनरेशन तक ऑब्जर्व किया, 3 जनरेशन तक. जो प्लांट बार बार, अगर जो प्लांट टॉल है वो बार बार टॉल प्लांट ही बना रहा है, मतलब उसका सीड बन रहा है और वो सीड से वापस टॉल प्लांट बन रहा है, फिर वो टॉल प्लांट वापस सीड बना रहा है, फिर वो सीड से वापस टॉल प्लांट बन रहा है. तो अगर वो 3-4 जनरेशन तक टॉल प्लांट ही बना रहा है, इसका मतलब वो होमोजाइगस प्लांट है. अगर 3-4 जनरेशन में अगर उसने एक बार भी ड्वार्फ प्लांट लेके आ गया या वो बना लिया उसने ड्वार्फ प्लांट, तो इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस है. तो होमोजाइगस ही कंक्लूडेड कि उसने बहुत सारे प्लांट्स उगाए और सब में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया और 3-4 जनरेशन तक उसने सबसे पहले होमोजाइगस प्लांट को ही सर्च किया कि इनमें से होमोजाइगस प्लांट कौन से हैं. उन होमोजाइगस प्लांट में उसने 2 प्लांट कैटेगरी ली, वन इज टॉल एंड वन इज ड्वार्फ. दैट वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सिंगल कंट्रास्टिंग फीचर लिया उसने, हाइट, टॉलनेस. समझ में आई बात? तो उसने एक टॉल लिया, क्या, होमोजाइगस टॉल, और दूसरा लिया होमोजाइगस ड्वार्फ. 3-4 जनरेशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद जब उसको कंटिन्यूअसली टॉल किसी प्लांट का और कंटिन्यूअसली ड्वार्फ किसी प्लांट का मिल रहा था,
तो उसको ये समझ में आ गया कि ये एक होमोजाइगस टॉल है और एक होमोजाइगस ड्वार्फ है। इसको हम बार बार प्योर इम्प्योर का नाम भी देंगे। जहां मैं प्योर टर्म बोलूं इसका मतलब वो होमोजाइगस है, जहां मैं इम्प्योर टर्म बोलूं उसका मतलब वो हेट्रोजाइगस है, मतलब उसमें मिक्स जीन प्रेजेंट है। वी आर इम्प्योर, वी आर हाइब्रिड, वी आर हेट्रोजाइगस। ठीक है, हमारे अंदर 99% जितने भी जीन है वो मिक्स जीन है, क्योंकि मम्मी और पापा के मिक्स जीन है। तो हमारे अंदर बहुत रेयर चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि हमारे अंदर होमोजाइगस कंडीशन हो किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि we belongs, our parents belongs to different identities, different ancestors, तो उनके जीन भी डिफरेंट होंगे, इसलिए हम हेट्रोजाइगस हैं। तो अभी उसने प्लांट, मोटिव उसका था कि उसको प्योर प्लांट लेने हैं, मींस उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स वो लेना चाह रहा है उसके लिए सिमिलर जीन जिम्मेदार होने चाहिए। तो उसने एक प्योर टॉल प्लांट लिया और दूसरा प्योर डॉर्फ प्लांट लिया, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन ग्रेड 10th। ठीक है, तो उसने जो प्योर टॉल और जो प्योर डॉर्फ प्लांट लिया था उसके बीच में क्रॉस करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया, फर्टिलाइजेशन क्रॉस करवाया है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया आर्टिफिशियली। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करवाया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उसने दो अलग अलग कैटेगरी लिए, एक टॉल प्लांट लिया, एक डॉर्फ प्लांट लिया, तो अलग अलग कैटेगरी लिए, तो उनके बीच में उसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया और उसके बाद में जब उसको सीड मिले उनको उगाया, और उगाने के बाद में जब उसने देखा कि जब क्रॉस करवाया फिर जो नए प्लांट उसको मिले, तो उसको 4 नए प्लांट्स मिले। चारों नए के नए प्लांट्स क्या थे, सारे ऑल द न्यू प्लांट्स वर टॉल। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ऑल द न्यू प्लांट्स वर टॉल। जितने 4 प्लांट्स उसको मिले ऑल वर टॉल, उसमें से एक भी प्लांट ऐसा नहीं था जो ड्वार्फ हो। तो उससे उसने ये कंक्लूजन निकाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसने पहला लॉ दिया, दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब कि अगर होमोजाइगस पेरेंट्स हैं, उसमें से जो कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में विजिबल होगा, दैट कैरेक्टरिस्टिक विल बी डोमिनेंट, और जो विजिबल नहीं होगा दैट विल बी रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, और वो जीन भी डोमिनेंट होगा जो अपने आप को शो करेगा, और जो अपने आप को शो नहीं करेगा वो रिसेसिव होगा। ये उसको दिखाई दे रहा था क्लियरली कि टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट के बीच में जब क्रॉस करवाया और उसको जब F1 जनरेशन मिली तो ऑल वर टॉल, दैट वाज फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक कि 100% सबके सब फिनोटाइपिक टॉल हैं। फिनोटाइपिक टॉल का मतलब दे ऑल वर विजिबल टू अस, कि वो सारे के सारे टॉल हैं। अब जीनोटाइप की बात करेंगे, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक रेशियो। अब वो टॉल तो है, अब हमको ये नहीं पता कि ये प्योर टॉल है कि इम्प्योर टॉल है। इसके लिए उसने जीनोटाइपिक रेशियो निकाला विद वो मैथमेटिशियन था, तो उसने मैथमेटिक्स के हिसाब से उसने इसका रेशियो निकाला। तो जब वो मतलब जब हम प्योर इम्प्योर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम जेनेटिक मेकअप की बात करते हैं, क्योंकि जो दिखाई देता है वो टॉल या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, एक ही साइड होगा उसका, या तो टॉल होगा या डॉर्फ होगा, तो दिखाई दे जाएगा। लेकिन जब हम प्योर इम्प्योर की बात करते हैं तो हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, मतलब उस टॉलनेस के लिए कैपिटल टी जिम्मेदार है या कैपिटल टी स्मॉल टी जिम्मेदार है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी भी अगर है तो भी वो टॉल ही होगा, क्योंकि स्मॉल टी यहाँ पे रिसेसिव है और कैपिटल टी क्या है यहाँ पे डोमिनेंट है। तो हाउ डिड ही कम टू नो कि ये सारे के सारे हाइब्रिड है कि ये प्योर है, कैसे पता चला उसको? F1 जनरेशन में हाइब्रिड मिले कि टॉल मिले, मतलब टॉल तो उसको मिले लेकिन वो हाइब्रिड थे या प्योर थे? हाइब्रिड। क्यों हाइब्रिड? मैम बिकॉज जब उसने F2 जनरेशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया तब उसे मतलब 3 टॉल और 1 ड्वार्फ मिला था। हाँ ये तो था, पर हाउ डिड ही कम टू नो? उसने F1 जनरेशन में ये कंक्लूजन निकाल लिया था कि दे ऑल आर हाइब्रिड, दे ऑल आर इम्प्योर, दे ऑल आर हेट्रोजाइगस। तो उसको F1 जनरेशन में ही पता चल गया था, क्योंकि हम जब भी किसी का जीनोटाइप निकालते हैं ना, आप एक चीज ध्यान रखना हमेशा, आगे के लिए भी बता रही हूँ आप लोगों को, whenever you will opt bio, तो आपको चेकर बोर्ड हर बार हेरिडिटी में बनाने पड़ेंगे। आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स दी जाएगी, एंड यू हैव टू ऑलवेज फॉलो दी चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड जब भी आप बना, इस चैप्टर में भी आपको बार बार चेकर बोर्ड बनाने पड़ेंगे, नॉट ओनली इन दिस मेंडल रीजन, आपको आगे भी हेरिडिटी डिजीजेस स्टडी करनी है, उसके लिए भी आपको चेकर बोर्ड पेडिग्री एनालिसिस करना है। पेडिग्री एनालिसिस में भी आपको चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, और आगे भी आगे की हायर क्लासेस में भी आपको चेकर बोर्ड ही इस्तेमाल करना है। तो चेकर बोर्ड से आप चेकर बोर्ड क्या बनाते हो? एक तो इस रीजन से कि आपको उसका जीनोटाइप स्टडी करना है,
फिनोटाइप तो आपको दिख ही जाता है फिजिकल अपीयरेंस देख के, लेकिन जीनोटाइप अपीयरेंस के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका चेकर बोर्ड बनाना पड़ता है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अभी थोड़ा पोज कर दूं। यस, पे अटेंशन, द बोर्ड इज विजिबल टू यू? Yes, ma'am. Yes, pay attention now. So this is the parental generation, monohybrid cross we are studying, ठीक है? This is parental generation, these are homozygous parent, one is pure tall, और इसका जीनोटाइप है कैपिटल टी कैपिटल टी। एज वी नो वेरी वेल कि किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए वी ऑलवेज रिक्वायर अ पेयर ऑफ जीन, ठीक है? तो पेयर ऑफ जीन इज कैपिटल टी फॉर टॉलनेस, एंड दिस इज अ होमोजाइगस टॉल। small t is dwarf, and this is homozygous dwarf as the similar gene are there. और how did he conclude, मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसको homozygous का पता कैसे चला। तो ये श्योर था कि the parents were homozygous tall and homozygous dwarf। उसके बीच में जब उसने क्रॉस करवाया तो उसका phenotype all were tall, वो उसको पता चल गया था, लेकिन all were hybrid। how did he come to know about this कि वो सबके सब हाइब्रिड है? इसके लिए हमेशा ऑलवेज फॉलो द चेकर बोर्ड। वैसे क्रॉस वाला भी साइन करवा सकते हैं हम, बट चेकर बोर्ड भी ऑलवेज फॉलो, ताकि आपको परफेक्शन और इजी गोइंग रहे आपके लिए। तो चेकर बोर्ड का प्रोसेस में बता देती हूँ कैसे करना होता है। किसी भी मेंटल डिजीज के लिए या किसी भी पर्टिकुलर हेरिडिटरी डिजीज के लिए चेकर बोर्ड इज द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है? तो यहाँ पे आई हैव ड्रॉन दिस चेकर बोर्ड, 9 ब्लॉक्स मैंने बनाए। फर्स्ट ब्लॉक हमको ब्लैक एम्प्टी छोड़ना है। यहाँ पे आपने जो पेयर ऑफ जीन लिए हैं, पेयर ऑफ जीन को आप अब अलग अलग करोगे। कैपिटल टी यहाँ लिखोगे, स्मॉल टी यहाँ लिखोगे, ठीक है? एक ब्लॉक में एक जीन डालोगे। अब आपको इनको क्या करना है, आपस में क्रॉस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इज इट क्लियर कि ये कैसे आया कैपिटल टी स्मॉल टी? यहाँ पे आप मेल फीमेल का क्या डाल सकते हो, सिंबल डाल सकते हो, ठीक है? ये कैसे आया कैपिटल टी स्मॉल टी? बाय द क्रॉसिंग। कैपिटल टी को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ये आता है आपको या वापस बताऊं? नो मैम, पता है। आता है ना? सिंपली क्रॉस करवाना है। इस स्मॉल टी को इन दोनों के साथ करवा के इसका प्रोडक्ट यहाँ लिखना है, इसको क्रॉस करवा के इसका प्रोडक्ट यहाँ लिखना है, दैट्स इट। उसके बाद में यहाँ इसको जीनोटाइप पता चल गया एग्जैक्टली कि यहाँ है, तो क्योंकि यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आ रहा है, तो ऑल द प्लांट्स विल टॉल। तो 100% प्लांट्स क्या होंगे, टॉल होंगे, एंड 100% प्लांट्स ही जीनोटाइपिक उसका क्या होगा, हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस या इम्प्योर। यानी सारे के सारे प्लांट जेनेटिकली इम्प्योर होंगे, मिक्स होंगे, मिक्स जीन उसमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन सबके सब प्लांट टॉल होंगे, क्योंकि कैपिटल टी जो है यहाँ जीन वो डोमिनेंट है इन F1 जनरेशन। दैट्स व्हाई सारे के सारे क्या है, जो जीन है कैपिटल टी वाला ही अपने आप का कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, स्मॉल टी अपने आप को शो नहीं करेगा। बट माइंड इट, अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी नहीं है तो कैपिटल टी भी अपने आप को शो नहीं करेगा। अगर सिंगल कैपिटल टी ही गया है किसी ऑर्गेनिज्म में टॉलनेस के लिए और स्मॉल टी उसके साथ नहीं जा पाया है किसी कारणवश, तो कैपिटल टी वॉन्ट एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो कैपिटल टी वाला जीन अपने आप को शो नहीं करेगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए ऑलवेज पेयर ऑफ जीन आर रिक्वायर्ड, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। तो हमेशा पेयर ऑफ जीन आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टरिस्टिक। इसलिए चाहे वो मिक्स हो या सेम हो या डिसिमिलर हो, इट्स डजंट मैटर, बट होने वो पेयर में चाहिए हमेशा। यहाँ इसने निकाली है F1 जनरेशन, जो मैं ऑल आर टॉल बोल रही हूँ 100%, दैट इज फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक। और जो मैं बोल रही हूँ 100% हाइब्रिड, दैट इज जीनोटाइप। हाइब्रिड, प्योर, इम्प्योर, जहां इसकी हम बात करते हैं, दैट इज ऑलवेज यू नो जीनोटाइप के कंडीशन। अब हम F2 जनरेशन निकालेंगे। F1 जनरेशन में ये जो आपको प्लांट्स मिले, इससे सीड बनाए, और उस सीड में ऑफ कोर्स वो सारे के सारे हाइब्रिड जीन वाले सीड है। अब इनको वापस उगाया, मतलब क्रॉस करवाने के बाद में वापस उगाया और इनमें क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद में जो नए सीड मिले उन नए सीड को वापस उगाया। तो फिर उसने देखा कि इन दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया, सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है? ये दो, कोई भी दो, क्योंकि सारे के सारे जीनोटाइप सेम है, तो कोई दो ऑर्गेनिज्म ले लिया उसने, दो ऑर्गेनिज्म ले लिया, कैपिटल टी मतलब दो, सबका जीनोटाइप सेम है, तो मैंने कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करवाया इसमें। अब यहाँ पे हम इसका क्रॉस करवाएंगे कैपिटल टी का इन दोनों के साथ, स्मॉल टी का इन दोनों के साथ। तो यहाँ आंसर आएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है?
यानी यहाँ मैं अलग से लिख रही हूँ कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब पहले मैं इसका फिनोटाइप लिखूंगी। फिनोटाइप में मतलब आपको ये देखना है कि ये प्लांट्स लंबे हैं कि छोटे हैं। जहां भी कैपिटल टी एक बार भी आ रहा है वो डोमिनेंट जीन है, और जहां डोमिनेंट जीन आ गया वो ऑफ कोर्स अपने आप को शो करेगा। तो यहाँ कैपिटल टी कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, 1 2 3, मतलब 3 कंडीशन में 3 प्लांट्स के अंदर कैपिटल टी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब 3 क्या होंगे? टॉल होंगे। और 1 प्लांट में कैपिटल टी प्रेजेंट, टी दोनों में स्मॉल टी प्रेजेंट है, मतलब रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब एक प्लांट क्या होगा? ड्वार्फ होगा, यानी 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। अब इसका जीनोटाइप, अब अगेन हम प्योर इम्प्योर की बात करते हैं। अब यहाँ पे इसका जीनोटाइप होगा 1:2:1 और इसका फिनोटाइप है 3:1, यानी 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। बट प्योर इम्प्योर की बात करें तो एक प्लांट टॉल है जो कंप्लीटली प्योर है, 2 प्लांट टॉल है लेकिन वो इम्प्योर है क्योंकि उसमें इम्प्योर मिक्स जीन प्रेजेंट है, और एक प्लांट ड्वार्फ है जो कि प्योर है। Pure dwarf, pure tall, and 2 impure tall. Am I clear? So this is the ratio of genotype 1:2:1. 1 है tall plant जो pure है, 2 plant भी tall है लेकिन वो impure है, और एक plant dwarf है वो भी pure है, मतलब उसमें small t जीन प्रेजेंट है, रिसेसिव जीन प्रेजेंट है। ये इसका था F2 जनरेशन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस ट्री F1 एंड F2 जनरेशन। इसके बिहाफ पे उसने मेंडल्स लॉ बनाए। 3 मेंडल्स लॉ है जेनेटिक्स के, 3 मेंडल्स लॉ आर देयर। उसमें से 2 मेंडल्स लॉ फॉलो करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, और जो थर्ड लॉ है मेंडल का, दैट फॉलोइंग डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो अभी मैं जो फर्स्ट 2 लॉज है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस, प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट लॉ इज, यू मे राइट ऑल्सो, फर्स्ट लॉ इज in the 10th class also I explained this nicely. First law, I am telling you, the first law is law of dominance और law of unit character. पहले आप लिखोगे law of unit character, law of unit character, फिर लिखोगे law of dominance। ये दोनों लॉ जो है, दोनों स्टेटमेंट्स इज फॉलोइंग लॉ 1। लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर में आपको बता चुकी, यूनिट मतलब सिंगल, उसके टर्म पे ही जाओ। यूनिट मतलब सिंगल, कैरेक्टर मतलब ट्रेड, यानी किसी भी ट्रेड को शो करने के लिए, किसी सिंगल ट्रेड को शो करने के लिए ऑलवेज 2 जीन आर देयर। किसी भी सिंगल ट्रेड को शो करने के लिए, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए हमेशा 2 जीन होते हैं। अगर वो दोनों जीन सेम है तो वो होमोजाइगस है, अगर वो दोनों जीन अलग अलग है तो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस कंडीशन में जो भी जीन अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में शो करता है वो डोमिनेंट है, और जो अपने आप को शो नहीं करता है वो रिसेसिव है। दिस इज से द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आपको फिर रेफरेंस देना है पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन का, कि पेरेंटल जनरेशन में मेंडल टुक 2 होमोजाइगस पेरेंट्स, 1 प्योर टॉल 1 प्योर ड्वार्फ, एंड देन ही टुक क्रॉस बिटवीन देम, एंड देन he got the F1 progeny, and in F1 progeny he got actually all the plants were tall. So all plants were tall just because of capital T gene was dominant over small t, and all were hybrid. ठीक है, all were hybrid. ये आपको एक्सप्लेन करना है टू representing law 1. Law 1 is law of unit character and law of dominance. Second law उसने दिया F2 जनरेशन के, F1 और F2 जनरेशन के को एक्सप्लेन करने के लिए उसने सेकेंड लॉ दिया। सेकेंड लॉ था, राइट डाउन द सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। पहले हम प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की बात करते हैं। इन द F1 जनरेशन वी सी कि all the plants are hybrid.
सारे के सारे प्लांट्स हाइब्रिड हैं, सारे प्लांट्स में कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है इन दी ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जब वो पूरा टाइम जिंदगी जीते हैं, लाइफ स्पैन करते हैं, तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, जैसे हमारे अंदर है। वी आर हाइब्रिड पीपल, वी आर हाइब्रिड पर्सन, वी हैव मिक्स जीन फ्रॉम मदर एंड फादर। हमारे अंदर कोई भी पेयर ऑफ जीन, रेयर ही होगा ऐसा जो कि होमोजाइगस कंडीशन में होगा, अदरवाइज सारे पेयर ऑफ जीन मिक्स जीन है, क्योंकि 50% जीन हमारे अंदर मदर के हैं और 50% जीन हमारे अंदर फादर के हैं। तो वी ऑल आर हाइब्रिड पर्सन, यू नो, इसलिए हम उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं, क्योंकि क्रॉस करने के बाद ही जीन मिक्स होते हैं। हमारे अंदर मिक्स जीन है, वी नो वेरी वेल कि उसमें से 50% जीन मदर के, 50% जीन फादर के हैं। तो वी आर नॉर्मल और एबनॉर्मल, कैसे हैं हम लोग? नॉर्मल। एग्जैक्टली। अगर हमारे अंदर किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए सेम जीन होंगे तो भी हम नॉर्मल होंगे, अगर हमारे अंदर किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए डिफरेंट जीन होंगे तो भी हम नॉर्मल होंगे। तो वी आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। ऐसे ही F1 जनरेशन के अंदर जो भी प्लांट्स आपको मिले, दे ऑल वर हाइब्रिड, बट दे ऑल वर एब्सोल्युटली टॉल एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल, ठीक है। पूरे लाइफ साइकिल में, जैसे हमारे अंदर भी लाइफ साइकिल चल रहा है और वी हैव मिक्स जीन, कभी भी कैपिटल टी जो डोमिनेंट जीन है वो रिसेसिव जीन दोनों साथ साथ रह रहे हैं। हमारे अंदर भी मदर और फादर के जीन साथ साथ रह रहे हैं, उसमें से कुछ मदर के जीन डोमिनेंट है, किसी में मदर फादर के जीन डोमिनेंट है। कोई भी डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को कभी भी ओवरटेक नहीं करता, कंटामिनेट नहीं करता। यानी कैपिटल टी टॉलनेस के लिए, स्मॉल टी ड्वार्फनेस के लिए, कैपिटल टी विल नेवर कंटामिनेट स्मॉल टी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल में कैपिटल टी स्मॉल टी को कभी भी अंडरटेक, ओवरटेक, कंटामिनेट नहीं करेगा। समझ में आई बात? जैसे हमारे अंदर है, ठीक है, हमारे अंदर मिक्स जीन है, लेकिन कभी भी मदर के जीन फादर के जीन को और फादर के जीन मदर के जीन को कंटामिनेट, ओवरटेक नहीं करेंगे। जो जीन जिस कैरेक्टरिस्टिक के लिए बना है वो उसी कैरेक्टरिस्टिक के लिए बना रहेगा। बस कंडीशन ये है कि अगर डोमिनेंट रिसेसिव एक साथ आ गए तो फिर मजबूरी ये हो जाती है कि डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा, रिसेसिव नहीं करेगा। लेकिन अगर रिसेसिव एक साथ आ गया इन कमिंग जनरेशंस, तो फिर वो रिसेसिव वाला कैरेक्टरिस्टिक की शो होगा, जैसे कि इसमें हुआ। यानी अगर कैपिटल टी ने स्मॉल टी को कंटामिनेट कर दिया होता तो हमको कभी भी इन लाइफ टाइम स्मॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट नहीं मिलता, क्योंकि फिर स्मॉल टी भी कैसे बिहेव करता, कैसे एक्ट करता, जैसे कैपिटल टी कर रहा है, टॉलनेस वाला। लेकिन इन्हीं जीन को लेकर के वापस हमने क्रॉस करवाया, क्योंकि पहले पेरेंटल जीन का फ्लो F1 जनरेशन में आया, फिर F1 जीन का फ्लो सेकेंड जनरेशन में आएगा। तो सेकेंड जनरेशन में आपको एक ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है, वो उसी जीन से मिल रहा है ना। ये तो जीन रिकॉम्बिनेट होकर के यहाँ आ रहे, फिर रिकॉम्बिनेट होकर के यहाँ आ रहे, तो जीन तो वही आ रहे पेरेंट से चलते हुए। पहले पेरेंट के पास भी ये जीन थे, फिर वो रिकॉम्बिनेट हुए तो F1 जनरेशन में आए, फिर इनका कुछ जम्बलिंग हुआ तो वो F2 जनरेशन में आ गए, पर है तो वो पेरेंट्स वाले जीन ही ना जो पेरेंटल जनरेशन के थे। तो इसमें जो स्मॉल टी जैसे एक साथ इकट्ठा हुआ, वैसे ही आपको एक क्या मिल गया, ड्वार्फ प्लांट मिल गया। तो दिस इज व्हाट प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, मतलब F1 जनरेशन में दोनों जीन एक साथ रहते हैं, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, बट डोमिनेंट जीन नेवर कंटामिनेट रिसेसिव जीन, डोमिनेंट जीन नेवर ओवरटेक रिसेसिव जीन, दोनों अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक के लिए प्योर होते हैं। जैसे ही रिसेसिव जीन को अपना कैरेक्टरिस्टिक प्रूव करने का टाइम, चांस मिलता है, इट डेफिनेटली शो इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इसलिए आपको F2 जनरेशन में एक ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है। अदरवाइज अगर ऐसा होता कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी ने स्मॉल टी को ओवरटेक कर लिया होता, कंटामिनेट कर लिया होता, अपने जैसा बना दिया होता, ट्रांसफॉर्म कर दिया होता, तो आपको स्मॉल टी कितनी बार भी आ जाए, आपको टॉल प्लांट ही मिलता, ड्वार्फ नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं किया, कैपिटल टी ने स्मॉल टी को साथ में रहते हुए भी कंटामिनेट नहीं किया। फिर गैमीट फॉर्मेशन में जीन अलग हो जाते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स अलग हो जाता है, जैसे ही तो हमने भी क्या करा, गैमीट फॉर्मेशन में जीन को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, और उसके बाद वापस जब न्यू कॉम्बिनेशंस बनाए तो आपको स्मॉल टी एक कंडीशन में मिला, और वो स्मॉल टी कंडीशन जैसे ही आई वैसे ही प्लांट ड्वार्फ हो गया। इसका मतलब स्मॉल टी ने कैपिटल टी के साथ F1 जनरेशन में रह रहा था, बट स्मॉल टी ने अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दिया और कैपिटल टी ने उसको अफेक्ट नहीं किया। इज इट क्लियर? दिस इज व्हाट प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है दोनों जीन साथ रहते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन दे सेपरेट। जैसे हमारे अंदर है मम्मी और पापा के जीन है, ऐसे ही हमारे अंदर 50% क्रोमोसोम मदर के है, 50% क्रोमोसोम फादर के है, यू नो वेरी वेल। 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स हर एक सेल के अंदर है, और उसमें से 23 क्रोमोसोम मदर के और 23 क्रोमोसोम फादर के। एज यू नो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट से ही तो सेल मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा, तो उसी से तो सेल्स मल्टीप्लाई हो रही है ना।
तो उसमें 23 क्रोमोसोम्स मदर के और 23 क्रोमोसोम्स फादर के हैं और वो पेयरिंग करके सारी सेल्स में साथ में रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होता है उसमें से 23 क्रोमोसोम किसी और सेल्स में चले जाते हैं, 23 क्रोमोसोम किसी और सेल में चले जाते हैं, और ऐसे ही 50% जीन किसी और सेल में चले जाते हैं, 50% जीन किसी और सेल में चले जाते हैं। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होता है हमेशा की तरह जीन या क्रोमोसोम होते तो पेयर में है, लेकिन गैमीट फॉर्मेशन में वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, वो अलग अलग चले जाते हैं। गैमीट फॉर्मेशन में अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं, सिंगल फॉर्म में चले जाते हैं, पेयर फॉर्म में कभी नहीं जाते। Am I clear to you all? This is what law of segregation and purity of gamete. Segregation मतलब रहते साथ साथ है लेकिन गैमीट फॉर्मेशन में वो अलग हो जाते हैं, एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स पूरे लाइफ टाइम वो साथ रहते हैं लेकिन कंटामिनेट कोई एक दूसरे को नहीं करता, इसलिए हर जीन अपने आप के लिए प्योर होता है। जैसे F2 जनरेशन में हमको ड्वार्फ प्लांट कभी नहीं मिल सकता था अगर F1 जनरेशन में कैपिटल टी ने स्मॉल टी को ओवरटेक कर लिया होता तो। अब आपको अगर कोई डाउट है, यू मे प्रोसीड।